चुनाव के नतीजों के बाद किन शेयरों और सेक्टर्स पर है फोकस, वरुण हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। वरुण बताइए। तो डेफिनेटली अनिल जी, कुछ का तो आपने जिक्र किया और खासकर जो साउथ इंडिया बेस्ड कंपनीज है जिनका खासकर आंध्र प्रदेश में यहाँ पे फोकस है या फिर वहाँ पे उनका एक्सपोजर है, ऐसी कंपनीज को आप अपने रडार पर रखिएगा। इसमें हेरिटेज फूड हमें लगातार 2 दिन से कि किस तरह से अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा आपने भी कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया, जैसे कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज, वहां पे नजर रखना चाहिए क्योंकि ये कंपनी जिसका एक्सपोजर जो है साउथ इंडिया में काफी बेहतर दिखाई देता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो डीवीज लैब, ग्रैन्युअल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसको मत भूलिएगा, ये भी एक कंपनी है जिसका एक्सपोजर जो है उस साइड में काफी बेहतर है। अमारा राजा, इसके बारे में हमको सब पता ही है कि कैसे इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो टीडीपी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एनसीसी को अपने रडार पर रखेगा क्योंकि आपको याद होगा कि अमरावती का काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है इस कंपनी को टीडीपी के राज में ही मिले थे, तो ये एक स्टॉक है जिसको आप रडार पर रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जीएमआर ग्रुप, यहां पे भी आप नजर रखिएगा क्योंकि एयरपोर्ट का जो काम है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मेन काम इन्होंने किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो इनको मिले थे वो खासकर अगर आप देखेंगे तो टीडीपी के कार्यकाल में जो है वो काफी हद तक मिले थे या फिर उनसे जुड़े थे तब काफी हद तक मिले थे। तो ये वो साउथ इंडिया बेस्ड स्टॉक्स है। इसके अलावा लिस्ट काफी लंबी है, मैं एक एक करके आपको अगर बताने जाऊं तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, साउथ इंडिया बेस्ड ये वो स्टॉक्स है क्योंकि टीडीपी सरकार जो है वो थोड़ी प्रो बिजनेस भी मानी जाती है, इसके लिए इन स्टॉक्स पे आप नजर रखेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स है जहां पे आपको नजर रखनी है, जैसे कि डीएमके की जीत के बाद आप सन टीवी पे नजर रख सकते हैं। इसके अलावा जेएसपीएल, इसको भी मत भूलिएगा क्योंकि कुरुक्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जिंदल साहब जीते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सीट से जीते हैं, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखेगा। ऐसे काफी सारे पॉलिटिकल ड्रिवन स्टॉक्स है जिनको आप अपने रडार पर रख सकते हैं, लेकिन हाँ, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनीज जो है वो आप अपने रडार पर रखेगा, जैसे कि जीएमआर ग्रुप, हेरिटेज, एनसीसी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, तिलक नगर, अमारा राजा, ये स्टॉक जो है हरकत दिखा रहे हैं और शायद आगे भी हरकत दिखा सकते हैं। तो ये है ज़्यादातर आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई कंपनियां, हैदराबाद, तेलंगाना, उस एरिया से जुड़ियाँ और कुछ है जो आपके तमिलनाडु से जुड़ी कंपनियां। इन कंपनियों में एक्शन भरपूर, स्टॉक भाग भी रहे। आज भी देखिए हेरिटेज फूड 8% ऊपर है और आज तो इसका इनफैक्ट सर्किट रिवीजन हुआ है, 20 से 10 हुआ है, कल तो 20 पे पहुंच गया था। 8%, क्या स्टॉक दौड़ लगा रहे हैं, जबरदस्त एक्शन में आते देखिए क्योंकि 5 साल के लिए क्लैरिटी मिल रही है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि इन स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है आपको। इन कंपनियों के मैनेजमेंट को भी कोशिश करके लेके आए, बात करके देखते हैं कि कितना फ़ायदा वाकई में सेंटिमेंट के बाद एक्चुअली फंडामेंटली भी इन्हें बिजनेस के तौर पर हो सकता है। इस बीच बाजार बेहतरीन रिकवरी के मूड में डे हाई पर अब आते हुए दिख रहे हैं। 22,800 को पार करता हुआ निफ्टी और मजबूती के साथ 22,835 अब असली शॉर्ट कवरिंग आपको ट्रिगर होती हुई दिख रही है और 49,500 के करीब बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अब भी उतना मजबूत नहीं है जितना इसे होना चाहिए, फिर भी डे हाई पर आया है। 49,500 के आसपास पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी 22,850 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 1% की तेजी शानदार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन असली मजा तो बाजार में है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। 1200 अंकों का बड़ा उछाल मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप शेयरों में 600 अंकों का उछाल। और कल दी इसलिए हमने कहा था अब वक्त आ गया है आप उन सारे शेयरों को एवरेज करें जहां पर आपके कॉस्ट प्राइस से काफी नीचे हैं, जो अच्छे पीएसयू या अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं उनको एवरेज करने की राय जो दी थी। अब देखिए बहुत ही बढ़िया एक्शन आता दिख रहा है। कुणाल जी, इस पर